नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7 बड़ी खबर। सबसे पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM लोढ़ा ने न्यायपालिका पर हो रहे हमलों पर सख्त ऐतराज जताया है कि याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस लोढ़ा ने कहा है कि न्यायपालिका की छवि बिगाड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि इससे न्यायपालिका के प्रति असम्मान बढ़ रहा है और इसकी छवि को भारी नुकसान हो रहा है। जजों के चुनाव के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि मैं खुद कॉलेजियम के जरिए चुना गया हूं और अगर ये सिस्टम सही नहीं है तो मैं भी सही नहीं हूं। तो जस्टिस काटजू के बयान के बाद जस्टिस लोढ़ा ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक बार फिर से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मामला उठाया और इस बार उन्होंने ब्लॉग पर लिखा है कि जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने वहां काम कर रहे कई भ्रष्ट जजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को तत्कालीन जो उनके चीफ जस्टिस थे कपाडिया उनको इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बात उन्होंने लिखी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस RM लोढ़ा ने कहा है कि ये न्यायपालिका की छवि बिगाड़ने की मुहिम है। इससे न्यायपालिका के प्रति असम्मान बढ़ रहा है और उसकी छवि को भारी नुकसान हो रहा है। मैं कॉलेजियम के जरिए आने वाले पहले बैच के जजों में से हूं और जस्टिस नरीमन इसके जरिए चुने जाने वाले आखिरी जज हैं। अगर ये सिस्टम सही नहीं है तो हम भी सही नहीं हैं। भगवान के लिए न्यायपालिका में लोगों के भरोसे को मत तोड़िए। कोई परफेक्ट नहीं है, हमारी सोसाइटी भी परफेक्ट नहीं है और हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। ये बात उन्होंने लिखी है। एहतेशाम हमारे साथ मौजूद हैं। एहतेशाम, आपसे जानना चाहेंगे जस्टिस काटजू और उसके बाद जस्टिस लोढ़ा ने जो इसके ऊपर बात कही कि कॉलेजियम का सिस्टम सही है और इसको बदनाम करने की एक तरीके से कोशिश हो रही है। नवजोत, देखिए, पिछले कई महीनों से इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जज हैं वो तय करते हैं कि हाई कोर्ट का कौन जज बनेगा या सुप्रीम कोर्ट किनको एलिवेट करके लाया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में किसकी नियुक्ति होगी, कौन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ये सब एक कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता है जिसमें 5 जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो होते हैं। अब इस पर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, को बदला जाए। सरकार की तरफ से भी ये बात लगातार कही जा रही है और एक बिल भी आया हुआ है जिसमें इस प्रक्रिया को बदलकर सरकार के कुछ नुमाइंदों को भी रखा जाएगा उस कमेटी में जो कि जजों की नियुक्ति करेगी। अब जो जस्टिस मार्कंडेय काटजू का बयान लगातार आ रहा है, इससे पहले भी हमने देखा और जो कल उन्होंने ब्लॉग लिखा है उसमें सीधे सीधे वो कॉलेजियम सिस्टम पर प्रहार कर रहे हैं। कुछ न्यायविदों का और जो जुडिशरी से जुड़े लोग हैं उनका यह मानना है कि शायद जस्टिस काटजू सरकार की उस मुहिम में मदद कर रहे हैं और यही बात आज जब जस्टिस RM लोढ़ा जो कि मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये बात कही कि लगातार एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, उसे इतना बदनाम कर दिया जाए कि जो दूसरा कानून है लाने में आसानी हो। इसको उन्होंने इस कैंपेन को रोकने की बात कही है। ये बहुत अहम बात है क्योंकि ये खुद मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो ये बात कह रहे हैं, यानी जुडिशरी की तरफ से सरकार को भी ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो मौजूदा सिस्टम है उसमें छेड़छाड़ ना करें। ये सिस्टम बहुत सही है, इसमें कुछ खामियां हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। और इसमें खुद जस्टिस लोढ़ा ने ये बात भी कही है कि अगर इस सिस्टम में खामियां हैं तो इसका मतलब उनकी नियुक्ति भी गलत है। ये बात उन्होंने खुद एक उदाहरण के तौर पर कही है। जानना चाहेंगे किस तरीके की राय बन रही है जजों में इस पूरे सिस्टम को लेकर। देखिए नवजोत, जो हम लोग अलग अलग न्यायविदों से और जो न्यायाधीश रह चुके हैं पूर्व न्यायाधीश उनसे बात करते हैं तो ये राय जो है बटी हुई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसमें कई सारी गड़बड़ियां हैं और जो 4-5 लोग जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वही तय कर देते हैं। इसमें बदलने की ज़रूरत है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हुई है इससे पहले उसमें कई सारी उंगलियां उठाई गई हैं कि ये नियुक्ति ठीक नहीं हुई। जो जजों का जो स्टैंडर्ड है
उसमें कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। शायद यही वजह है कि अब जुडिशरी की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया, यानी कि आप देखेंगे कि बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि जो प्रैक्टिसिंग वकील हैं, जो लॉयर हैं, उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है। इससे पहले जस्टिस फली नरीमन के जो लड़के हैं, जस्टिस रोहिंगटन नरीमन, तो फली नरीमन बहुत बड़े न्यायविद रहे हैं, उनके लड़के जस्टिस रोहिंगटन नरीमन जो कि बहुत अच्छे वकील माने जाते हैं, उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। इसका हवाला भी आज मुख्य न्यायाधीश जस्टिस RM लोढ़ा ने दिया है, तो ये एक उन्होंने इंडिकेशन अपने तरफ से देने की कोशिश की है। इसके अलावा यूयू ललित जो कि एक बड़े अच्छे वकील हैं, उनको भी यहाँ लाया जा रहा है, उनका नाम कोलिजियम ने रिकमेंड किया है। इससे पहले गोपाल सुब्रमण्यम का भी नाम रिकमेंड किया गया था। तो ये सारी चीजें अपनी तरफ से जुडिशरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर राय दोनों तरफ से बटी हुई है। नवजोत, बहुत शुक्रिया एहतशाम, नजरा बना रखे इस खबर पर, हमारे संवाददाता जानकारी हमें इस मामले में दे रहे थे। बहरहाल अगर न्यायविदों की बात करें तो उनमें भी एक राय नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। न्यायविदों में भी जो राय है वो बटी हुई